हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फंडा एंड वेलकम टू आवर अंतिम पग सीरीज। इसमें हम 40 दिन 40 अलग अलग टॉपिक्स पे डिस्कस करेंगे। कभी हम इस पे आर्ग्यूमेंट लिखेंगे, कभी हम एसे लिखेंगे, कभी हम रिपोर्ट लिखेंगे। बट हमारा मेन एम ये होगा कि आपका सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट का जो एग्जाम है उसके पेपर 2 के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, चाहे वो एसे लिखने के होते हैं, आर्ग्यूमेंट, रिपोर्ट, हम ये समझते हैं कि आप सबको जो भी आंसर लिख रहे हैं आपको कहीं ना कहीं कंटेंट रिलेटेड इशू, ठीक है, किस टॉपिक पे लिखे, किस तरह से लिखे, किस तरह से एक बेस्ट आंसर प्रेजेंट करे, इस पे इशू होता है। तो हमारा अंतिम पग सीरीज इसीलिए हमने लाया है। इसमें हम हर दिन प्रैक्टिस करेंगे, आपको आपके ऑडियो रिव्यूज मिलेंगे। टॉपिक इसमें क्या होता है कि टॉपिक टेलीग्राम पे डाल दिया जाता है, ठीक है। आपको इसमें क्या करना रहता है कि अपना आंसर लिख के डालना रहता है, पीडीएफ फॉर्मेट में आप उसी टेलीग्राम ग्रुप में आंसर डालोगे और फिर हमारे इवैल्यूएटर्स आपको ऑडियो रिव्यू देंगे। ये चीज हम 40 दिन तक करने वाले हैं ताकि आप जब एग्जाम में बैठो 3 अगस्त को तो आप एक बेस्ट आंसर लिखो, ठीक है। आज हमने आपको टॉपिक दिया था, आज हम लोग एक ऐसे डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। मेंटल हेल्थ क्राइसिस इन सीएपीएफ एड्रेसिंग द राइजिंग सुसाइड केस। देखो ये हमारा आज का टॉपिक था, ठीक है। मैं फिर से बोल रही हूं, मेंटल हेल्थ क्राइसिस इन सीएपीएफ एड्रेसिंग द राइजिंग सुसाइड केस। अब आपको ये चीज पता होगा कि बहुत बार यूपीएससी इन सारे डायमेंशंस पे क्या करता है, फोकस करता है। और आज हमने इसी चीज पे आपको क्या किया है, एसे लिखने के लिए दिया है। सो लेट्स बिगिन एवरीवन। देखो सबसे पहला तो इशू ये होता है कि लोगों को पता है कंटेंट इन जनरल। जस्ट अ मिनट गाइस, देखिए ऐसे लिखने में आप लोग में से बहुत लोग अभी तक अच्छा खासा पढ़ चुके होंगे, कंटेंट आपके पास होगा। बट द आर्ट ऑफ राइटिंग अ प्रॉपर एसे, द आर्ट ऑफ राइटिंग एन एसे विच कैन हेल्प यू स्कोर मैक्सिमम मार्क्स, ठीक है, मैक्सिमम मार्क्स, वो चीज पे हमें क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। नाउ फॉर दैट हम क्या करेंगे कि हम जो है पहले मैं क्या करूंगी कि पहले मैं आपको बताऊंगी, पहले मैं आपसे ब्रीफ लूंगी, ब्रीफ में बताऊंगी कि एक प्रॉपर एसे कैसे लिखते हैं। उसके बाद हम लोग इस एसे को प्रॉपरली क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। देखिए अगर आपको पता होगा सीएपीएफ एग्जाम के बारे में, आई अज्यूम कि आपने बेसिक्स पढ़ा होगा, ठीक है, जो इसके नॉर्म्स होते हैं, जो रूल्स होते हैं वो आप जानते होंगे। तो इसमें एक चीज हमेशा ध्यान में रखना है कि सीएपीएफ में 4 एसे लिखने के रहते हैं, ठीक है। हर एसे का मैक्सिमम मार्क्स जो आपको उसमें अलॉटेड रहता है वो होता है 20 मार्क्स। बट अकॉर्डिंग टू यूपीएससी, मतलब नॉट डायरेक्टली अकॉर्डिंग टू यूपीएससी, मतलब अभी तक यूपीएससी का जो ट्रेंड रहा है, जिस तरह से यूपीएससी का हमने एज्यूम किया है, हमने एनालाइज किया है, नॉट ओनली मी, इट इज एवरीबडी हु इज प्रिपेयरिंग फॉर एनी और एनी अदर यूपीएससी एग्जाम। यूपीएससी एक बेस्ट आंसर में 8 मार्क्स आपको क्या करता है, 50% मार्क्स हेल्प स्कोर करता है। 50% मार्क्स आप क्या कर सकते हैं, स्कोर कर सकते हैं। यूपीएससी आपको बेस्ट आंसर में इन जनरल 50% मार्क्स देता है, ठीक है। तो अगर आप एक एसे लिख रहे हैं और अगर वो एसे का फुल मार्क्स जो है वो 20 मार्क्स है, तो आपको सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी 10 मार्क्स मिलने की तभी है जब आपका एसे जो है बेस्ट में भी बेस्ट होगा, ठीक है। इन जनरल अगर आपने अलग अलग डायमेंशंस मेंशन किए हैं, ठीक है, एक प्रॉपर एसे लिखा है, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स कम है, स्पेलिंग मिस्टेक्स कम है, तो आपको 8-9 मिल जाते हैं, जो हमारा टारगेट होना चाहिए, ठीक है। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट डायमेंशंस, तो अभी हमारे एक टेस्ट सीरीज चल रहा है, ठीक है। हम बहुत टाइम से टेस्ट सीरीज चला रहे हैं, स्टडी फंडा में बहुत बच्चे अब आ रहे हैं टेस्ट सीरीज के लिए, पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए। पेपर 2 में मैंने एक ट्रेंड नोटिस किया है, एक ट्रेंड नहीं, एक मैं पैटर्न नोटिस किया है कि बच्चे जो है ना, बहुत बच्चों को अभी तक पता भी नहीं है कि एक प्रॉपर एसे लिखते कैसे। एंड ये चीज अभी भी सरप्राइजिंगली ये ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं कि एक एसे में पॉइंट्स लिखते हैं या नहीं, ठीक है, एक एसे को स्टार्ट कैसे करते हैं। नाउ अगर मैं आपको बोलूं कि एक एसे में क्या होना चाहिए, तो आपका पहला चीज क्या होगा, पहला पॉइंट क्या होगा जो आप हमारे पास रखेंगे। पहला पॉइंट होगा कि एक जो एसे होता है इसमें हर पैराग्राफ में या अलग अलग टाइम पे अलग अलग डायमेंशंस पे हम क्या करते हैं, फोकस करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम कभी भी किसी चीज पे एसे लिख रहे हैं तो हम उस रिलेटेड टॉपिक से चैलेंजेस, कॉजेस, इम्पैक्ट, ठीक है, फिर उसके बाद सॉल्यूशंस, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स, ये सारे जो मल्टीपल डायमेंशंस होते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि उस टॉपिक, वो जो इवेंट हुआ उसके ऊपर ऐसे लिखना रहता है, तो व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ, ये सारी चीज।
तो हमें एक तरह से अपने ऐसे को इस तरह से प्रेजेंट करना रहता है। नाउ सेकेंड थिंग, वन थिंग आई हैव ऑब्जर्व्ड कि अभी तक बहुत सारे बच्चे जो है वो ऐसे में भी पॉइंट फॉर्म में लिख रहे हैं। प्लीज अवॉइड दैट। आपने न्यूज़पेपर पढ़ा है, न्यूज़पेपर में एडिटोरियल पढ़ा है, वो कैसे वो अलग अलग पैराग्राफ्स लिखता है, ठीक है। कभी आप देखे होंगे कि एडिटोरियल पॉइंट फॉर्म में आते हैं, कुछ वो आते हैं जो क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्म में आते हैं, दोज आर काइंड ऑफ इंटरव्यूज, दे आर नॉट एडिटोरियल और एसेस। तो ऐसे भी पैराग्राफ फॉर्म में आता है, वन पैराग्राफ टू अनदर। इसमें आपको एक चीज ध्यान में रखना है कि आपको हेडिंग देने की कोई भी जरूरत नहीं है, ठीक है। जैसे यहाँ पे पैराग्राफ है, यहाँ पे हेडिंग देने की कोई भी जरूरत नहीं है। इस कंटेंट को पॉइंट फॉर्म में लिखने की कोई जरूरत नहीं है। जस्ट राइट मल्टीपल पैराग्राफ्स कवरिंग एज मच डायमेंशन एज पॉसिबल एंड एज नीडेड, ठीक है। डायमेंशंस ज्यादा भी लिखना है, ज्यादा डायमेंशंस कवर भी करना है, बट उन्हीं डायमेंशंस तक हम जाएंगे जो क्वेश्चन से रिलेटेड रहेगा। रैंडमली कंटेंट और रैंडम इंफॉर्मेशन, चाहे वो गलत हो चाहे वो सही हो, अनटिल अनलेस वो क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं है, हम नहीं लिखेंगे। अब मैं आपको क्या करती हूँ, मैं आपको अपने टॉपिक से के थ्रू समझाती हूँ, बट उससे पहले एक और चीज ध्यान में रखिएगा। एक ऐसे लिखने के लिए आपको 3 पेज मिलते हैं, ठीक है। जिसको भी इस चीज पता नहीं ना है, आप लोग में से बहुत कोई फर्स्ट कमर होंगे, यूपीएससी की वेबसाइट पे सैंपल कॉपी मिलती है, तो उसमें यूपीएससी ने प्रॉपर एक पैटर्न कॉपी का वो डाल के रखा है, पीडीएफ डाल के रखा है, जिसमें वो बता दी कि किस तरह से प्रेसी शीट किस तरह से होती है, 4-6 ऐसे रहते हैं, वो किस तरह से होते हैं। तो आप लोग उसको एक बार जरूर देख लेना। इन जनरल जो कॉपीज रहती है, जो पेजेस रहते हैं, वो एक A4 साइज पेजेस में ऐसे 2 साइड मार्जिन रहती है। आई एज्यूम कि आप में से बहुत लोग एस्पिरेंट होंगे, आपने इस तरह की पेजेस देखे होंगे। तो इस तरह के ही पेजेस आपको क्या होते हैं, आंसर में दिए जाते हैं। अब एक ऐसे के लिए इस तरह के 3 पेजेस दिए जाते हैं। तो इन जनरल आपको आपके पर पेज में ये एज्यूम किया जाता है कि आप अप्रॉक्स 100 वर्ड्स जो है पर पेज में आप लिखोगे। सो वी एक्सपेक्ट कि व्हेनेवर यू राइट एन एसे, पहला चीज तो ये कि आप अपना फॉन्ट साइज इस तरह से रखिए कि आप तीनों पेज को कवर कर पा रहे, ना तो बहुत ज्यादा बड़ा ना तो बहुत ज्यादा छोटा, ठीक है। आप तीनों पेज को कवर कर पा रहे हैं। ऐसा नहीं कि आपका दोनों ऐसे ना यहाँ इन दोनों पेज में खत्म हो जा रहा है, तीसरे पेज तक आप जा नहीं रहे। तो उससे क्या होता है ना कि देयर जो इवैल्यूएटर वहां रहेंगे ना, वो आपकी कॉपी नहीं चेक करने वाले। कॉपी नहीं चेक करने वाले इन द सेंस आपने कितने वर्ड्स लिखे वो नहीं चेक करने वाले। बट ये जो एम्प्टी पेज है ना, ये एम्प्टी पेज एक नेगेटिव मतलब इंप्रेशन आपका देगा। तो हमें ऐसा फॉन्ट साइज रखना है, हमें इस तरह से लिखना है, थोड़ा सा फैला के, थोड़ा सा जैसे भी सुटेबल रहे, कि ये 3 पेज हमारे कवर हो जाए, ठीक है। उसके बाद डायमेंशंस, हर पैराग्राफ में हम कोशिश करेंगे कि हम अलग अलग डायमेंशन पे क्या करें, फोकस करें। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर क्वेश्चन आया है, ठीक, अगर किसी भी क्वेश्चन आया, इफ द क्वेश्चन इज कमिंग ऑन एयर पॉल्यूशन, तो एक पैराग्राफ में हम एयर पॉल्यूशन के बारे में बताएंगे, दूसरे पैराग्राफ में हम डेटा के बारे में बताएंगे, उसके बाद उसके कॉजेज, उसके बाद उसके इम्पैक्ट, उसके बाद गवर्नमेंट इनिशिएटिव, उसके बाद सॉल्यूशन। एंड इन दिस वे, इन एवरी डायमेंशन वी विल ट्राई टू, इन एवरी पैराग्राफ वी विल ट्राई टू कवर अ डिफरेंट डायमेंशन, ठीक है। नाउ ये टॉपिक दिखते हैं, टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे लिखना है, क्या कंटेंट आप ऐड कर सकते हैं। आप लोग का क्या काम रहेगा कि आपने जो भी आंसर लिखा है ना, उसे खोल के रखिए, ठीक है। बहुत बार ऐसा कंटेंट होगा जो शायद मैंने नहीं लिखा है और आपने लिखा है, ठीक है। अगर कोई वैसा कंटेंट है कि मैंने लिखा और आपने नहीं लिखा है, तो आप उसे वहां पे इंक्लूड करिए। एक और चीज मैंने देखा है, अभी ही इवैल्यूएशन जब मैं कर रही थी, FLT की फुल लेंथ टेस्ट की जब मैं कर रही थी, तो वहां पे ना बहुत बेसिक माइन्यूट से मिस्टेक कर रहे थे। जैसे मैंने आपको बताया कि इस तरह की कॉपी मिलती है, जस्ट अ मिनट गाइस, इस तरह की आपको कॉपी मिलती है, ठीक है। और मार्जिन, ये हमारा मार्जिन रहता है। तो बहुत बच्चे क्या कर रहे हैं कि लिखते लिखते मार्जिन को क्रॉस कर दे रहे हैं। प्लीज अवॉइड दिस, ठीक है। कंजेशन, मार्जिन को क्रॉस करना, अगर आपको पॉइंट भी देना है ना, जब हम लोग आर्ग्यूमेंट बात लिखेंगे, आपको पॉइंट भी देना है ना, तो आप मार्जिन के इस साइड 1 और 2 नहीं दोगे, आप यहीं पे 1 और 2 दोगे। तो ये बहुत बेसिक सी चीजें हैं जो एक एस्पिरेंट को पता होनी चाहिए। सरप्राइजिंगली अभी भी बहुत सारे एस्पिरेंट ये सारी की एस्पेक्ट्स को नेग्लेक्ट करते हैं। खैर, जाने देते हैं,
टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक है हमारा मेंटल हेल्थ क्राइसिस इन सीएपीएफ एड्रेसिंग द राइजिंग सुसाइड केसेस। अब जब हम देखते हैं टॉपिक को मेंटल हेल्थ, ठीक है, एंड सीएपीएफ, ये दोनों ऐसे कीवर्ड्स हैं जिस पे यूपीएससी बहुत ज्यादा कभी ना कभी फोकस करता है। तो इस तरह के टॉपिक आने के क्वेश्चंस चांसेस जो है वो बहुत ज्यादा ही है। वन मोर थिंग, बहुत बार बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं कि मैम ये कैसे करे, टॉपिक जो है कंटेंट कहाँ से लाए, हमें कैसे पता चलेगा कि कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है या फिर किन किन टॉपिक्स पे, थीम्स पे क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस है। फॉर दिस हमने अपना बुक लॉन्च किया है, उसमें हमने आपको जो भी एक्सपेक्टेड हमारे टॉपिक्स है और उसके साथ साथ उनके रेस्पेक्टिव मॉडल आंसर्स। तो आप इसके लिए फर्दर डिटेल्स के लिए आप क्या कर सकते हैं कि आप स्टडी फंडा का जो हेल्पलाइन नंबर है आप वहां पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, वो बुक को परचेज करिए, हर एक टॉपिक पे देखिए, एस्से अगर लिखा हुआ है तो उस एस्से को देखिए कि एस्से लिखा क्या कैसे जाता है, प्रैक्टिस करिए उससे क्वेश्चंस निकाल निकाल के, ठीक है। उसके बाद उसमें से कंटेंट डिराइव कीजिए और इस बार एग्जाम प्लीज मेक श्योर कि आप इसको क्रैक करें, ठीक है। तो आप उस बुक के लिए आप जो हमारे स्टडी फंडा के जो हेल्पलाइन नंबर है वहां से आप डिटेल मांग सकते हैं। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक, पहला हमारा आएगा पार्ट क्या, इंट्रोडक्शन, ठीक है। When we are talking about introduction, तो इंट्रोडक्शन होता क्या है? इंट्रोडक्शन होता है कोर थीम ऑफ द क्वेश्चन को इलैबोरेट करना। आई होप आप सबको विजिबल होगा, ठीक है। तो व्हाट इज एन इंट्रोडक्शन? इंट्रोडक्शन इज इलैबोरेटिंग द कोर थीम ऑफ द क्वेश्चन। कोर थीम ऑफ क्वेश्चन यानी कि जो टॉपिक है उसे हम क्या करेंगे, इलैबोरेट करेंगे। मतलब इंट्रोडक्शन का क्या होता है कि जो भी कीवर्ड्स पे टॉपिक मेंशन किया गया है, ठीक है, जो भी कीवर्ड्स टॉपिक में मेंशन किए गए हैं, जिन भी डायमेंशंस में या चीजों पे टॉपिक चाह रहा है कि फोकस करे, हम उसे इंट्रोडक्शन में लिखेंगे ना। बहुत बार क्या होता है कि आप एक इंट्रोडक्शन प्रॉपर कैसे लिखना है, कैसे क्या करना है, कैसे उसे एनरिच करना है, ये नहीं समझ पाते हो। एक इंट्रोडक्शन लिखने के 4 तरीके हो सकते हैं या 5 तरीके हो सकते हैं। पहला है कि आप डायरेक्ट उस कोर थीम को इलैबोरेट कीजिए, अगर उसमें कुछ वैसा स्पेसिफिक टर्म है उसे डिफाइन कीजिए, ठीक है। सेकेंड होता है हमारा एनेक्डोट। एनेक्डोट मतलब होता है कहानी। अब कहानी आप पे डिपेंड करती है कि क्या आप वो कहानी खुद से बनाते हो या कोई रियल लाइफ कहानी लिखते हो, बट मेन है कि वो राइटिंग अ स्टोरी, ठीक है, विच इज प्रेजेंटिंग अ गुड मीनिंग, अ क्लियर मीनिंग टू रिलेटेड टू द टॉपिक। तो एनेक्डोट हमारा वो हो गया। एनेक्डोट के बाद हमारा क्या आता है, कोट, कि आपने एक कोट लिखा, कोट को लिंक किया नेक्स्ट पैराग्राफ से जो हमारा इंट्रोडक्शन टाइप का सर्व करेगा, और उसके बाद आपने पूरा एस्से लिखा। इसके बाद होता है कि आप रीसेंट इवेंट के बारे में डाल दो, रीसेंट डेटा के बारे में डाल दो, तो वैसे भी कि रिसेंटली यहाँ पे ये चीज हुआ, ठीक है, तो आप इस तरह से डाल सकते हो। तो वो हो गया हमारा रीसेंट इवेंट। और एक और चीज क्या होता है कि आप कीवर्ड्स जो है उसको क्या करो, लिंक करो, ठीक है। कीवर्ड्स को कैसे लिंक करते हैं मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे। सी व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट लिंकिंग द कीवर्ड्स, अगर हम इसी क्वेश्चन में देखें तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या क्या कीवर्ड्स हैं हमारे, देखो इस क्वेश्चन में कीवर्ड है सबसे पहला मेंटल हेल्थ क्राइसिस, सीएपीएफ, और राइजिंग सुसाइड केसेस। तो ये हमारे 3 कीवर्ड्स हैं, ठीक है। अब मेरा क्या है कि मैं जब भी स्टूडेंट्स को बताती हूँ कि हाउ टू राइट अ प्रॉपर इंट्रोडक्शन विद द हेल्प ऑफ कीवर्ड्स, तो व्हाट आई सजेस्ट इज कि यू टेक वन कीवर्ड जो थोड़ा सा होलिस्टिक रहे, जो जिसका जो मतलब अम्ब्रेला टॉपिक जैसा रहे, जिससे बाकी सारे जो कीवर्ड्स है वो एक कनेक्ट कर पाए। आप एक कीवर्ड लीजिए, इससे एक दूसरे कीवर्ड को क्या कीजिए, कनेक्ट कीजिए, और फिर इन दोनों को टोटल मिला के तीसरे कीवर्ड से क्या कीजिए, कनेक्ट कीजिए, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, एक कीवर्ड एक फ्लो में प्रॉपर इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो कि मैं इन तीनों कीवर्ड्स को ही मैं यूज करती हूँ, इन तीनों कीवर्ड्स में अगर मैं यहाँ पे लिख रही हूँ कि मेंटल हेल्थ क्राइसिस, सीएपीएफ, राइजिंग सुसाइड केस, तो सबसे पहले मैंने लिखा कि सीएपीएफ के बारे में, ठीक है। सबसे पहले मैंने लिखा कि सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस, ठीक है, हमारे नेशन के सिक्योरिटी के लिए, बीट इंटरनेशनल और नेशनल, बहुत ही क्रूशियल है, ठीक है। लेकिन
उतना ही क्रूशियल उनके जो स्टाफ है, उनके जो पर्सनल है, उनका क्या है, मेंटल हेल्थ है। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा कीवर्ड से हमने कैसे कनेक्ट किया कि उनके मेंटल हेल्थ है, उनका मेंटल हेल्थ उतना ही क्रूशियल है जितना वो हमारे इंटरनल सिक्योरिटी के लिए क्वेश्चन है। और फिर मैंने लिखा कि एंड राइजिंग सुसाइड केसेस, राइजिंग सुसाइड केसेस अमंग दीज पीपुल। ठीक है, ये बता रहा है कि इनका मेंटल हेल्थ बहुत ही ज्यादा चिंताजनक है, बहुत ही ज्यादा इस पे कंसर्न वाला चीज है। ठीक है, सो व्हाट आई डिड दैट आई स्टार्टेड विथ वन टॉपिक, वन कीवर्ड विच वाज मोर कंपेरेटिवली मोर होलिस्टिक। फिर मैंने उसे एक दूसरे कीवर्ड यानी कि मेंटल हेल्थ से कनेक्ट किया और फिर मैंने इन दोनों को सुसाइड केसेस, राइजिंग सुसाइड केसेस ऑफ सीएपीएफ पर्सनल, उससे कनेक्ट किया और फिर मैंने कलेक्टिवली बताया कि इसीलिए ये चीज डिबेट में है, ये चीज कंसर्न क्रिएट करी इसलिए डिबेट में है। ठीक है, तो दिस इज वन ऑफ द इजीएस्ट वे कि आप एक प्रॉपर और स्मूथ फ्लो में एक इंट्रोडक्शन कैसे लिख सकते हो। इसके अलावा यू कैन यूज अ कोट, ठीक है, यू कैन यूज एन एनेक्डोट। मैंने आपको बताया रीसेंट डेटा, मैंने क्वेश्चन में भी रीसेंट डेटा ही लिखा है, आंसर में रीसेंट डेटा ही लिखा है। रीसेंट डेटा, कोई रीसेंट इवेंट, ये सब भी आप यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे जो मैंने इंट्रोडक्शन लिखा है, देखो ये चीज तो मैंने आपको समझाने के लिए लिखा, आप ऐसे भी एक इंट्रोडक्शन को स्टार्ट कर सकते हो। अब मैं दिखाऊंगी कि डेटा कैसे यूज करते हैं इंट्रोडक्शन में। देखो मैंने इंट्रोडक्शन के एकदम स्टार्टिंग में लिखा है कि सीएपीएफ जो है वो राइजिंग क्रिटिकल सिक्योरिटी फोर्सेस है जिनमें रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है बॉर्डर प्रोटेक्शन, काउंटर इंसर्जेंसी एंड अबव ऑल मेंटेनिंग इंटरनल सिक्योरिटी। तो यहाँ पे मैंने कीवर्ड कौन सा लिया, सीएपीएफ लिया और पहले मैंने उसका क्या किया कि उसका जो मेन काम है, ठीक है, वो बताया। लेकिन despite playing a major role in India's security, recent incidents of suicide and fratricides have drawn attention to the plight of this personnel। ठीक है, अब देखो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, अभी जो मैंने एक की चेन बनाया था, तो उसमें मैंने सीएपीएफ से मेंटल हेल्थ और मेंटल हेल्थ से सुसाइड, इस तरह से मैं गई थी। यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ कि मैंने सीएपीएफ का रोल बताया और फिर मैं बता रही हूँ कि सुसाइड बढ़ रहे हैं। ठीक है, जो भी इन फोर्सेज में रहते हैं उनमें सुसाइड बढ़ रहा है, तो ये क्या बता रहा है कि इनका मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है। तो दिस इज द वे, दिस इज द आर्ट कि आप की चेन बनाइए। ठीक है, सॉरी नॉट की चेन, कीवर्ड्स का चेन बनाइए। ठीक है, और इस तरह से एक प्रॉपर इंट्रोडक्शन लिखिए। कमिंग टू द नेक्स्ट पैराग्राफ, यहाँ पे मैं क्या करूंगी, मेरा पहला डायमेंशन जिसपे आई एम गोइंग टू फोकस अपॉन इज कॉजेस। ठीक है, ये होगा हमारा पहला मेन डायमेंशन। तो इसमें हम क्या बोलेंगे, टफ वर्किंग कंडीशन, लॉन्ग वर्किंग आवर्स। उसके साथ साथ मैंने यहाँ पे क्या किया कि मैंने आईआईएम अहमदाबाद ने जो स्टडी किया था मैंने उसको यहाँ पे मेंशन किया। अब देखिए बहुत बार आपको होता है ना कि आप ये स्टडी याद नहीं रख पाते हो। ठीक है, तो आप लिख सकते हो कि मेनी एक्सपर्ट्स हैव स्टडीज। ठीक है, मेनी प्रोमिनेंट इंस्टीट्यूट्स ने इस चीज पे स्टडी की। और ये जो मेनी एक्सपर्ट्स, मेनी प्रोमिनेंट इंस्टीट्यूट्स ना, ये चीज रिपोर्ट में लिखना आपके रिपोर्ट को ज्यादा इफेक्टिव बनाता है। तो यहाँ पे भी आप सेम चीज कह सकते हो कि मेनी एक्सपर्ट्स, मेनी इंस्टीट्यूट्स ने ये बताया है। ठीक है, रिवील किया है कि मेजॉरिटी ऑफ सीएपीएफ पर्सनल जो है वो अंडरपेड है। पहला एक और इशू, ओवरवर्क्ड है। तो देखो आर्ट कैसे होता है, कैसे आप कम कंटेंट से एक बेटर आंसर लिख सकते हो। कुछ कंडीशन को मैंने यहाँ पे डायरेक्टली मेंशन किया है और कुछ कॉजेस को मैंने यहाँ पे डायरेक्टली मेंशन किया और कुछ कॉजेस को मैंने मेंशन किया और बोल दिया ये चीज मैं नहीं बोल रही, ये आईआईएम अहमदाबाद बोल रहा है। ठीक है, उसके बाद फिजिकल सेपरेशन फ्रॉम फैमिली, कम्युनिकेशन फैसिलिटीज नहीं है। तो यहाँ पे मैंने जो भी उन पर्सनल के साथ मिलने वाली जो फैसिलिटीज है, जो सुविधाएं हैं, उसमें जो दिक्कतें होती है वहां पे उस पे मैंने फोकस किया है। नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ में आप देखो, देखो अब यहां तक तो था कि उनके जो सर्विसेज में जो इशू है, ठीक है, उनके सर्विसेज में जो उनको फैसिलिटीज में जो इशू है मैंने यहां तक मेंशन किया।
ठीक है, मैंने यहाँ पे देखो हमारा क्वेश्चन में फोकस किया जा रहा है कि सीएपीएफ पर्सनल के मेंटल हेल्थ के बारे में। तो मैंने 2 पैराग्राफ जो है वो कॉजेज में डेडिकेट किया। पहला आपने देख लिया, दूसरा भी हम लोग देखेंगे। 2 पैराग्राफ मैंने कॉजेज में डेडिकेट किया, कॉजेज को डेडिकेट किया। एक कॉजेज में मैं बता रही हूँ कि उनके फैसिलिटीज जो उन्हें प्रोवाइड की जाती है उनमें क्या इशू है, और दूसरा मैं बताऊंगी, दूसरे पैराग्राफ में मैं बताऊंगी कि उनके मेंटल या पर्सनल एरेना में उनको क्या क्या इश्यू है। ठीक है, तो इस तरह से मैंने डायमेंशन यहाँ पे, भले दोनों जो पैराग्राफ है वो मेरे कॉजेस से रिलेटेड है, बट मैंने यहाँ पे डायमेंशन को डाइवर्सिफाई कर दिया। ठीक है, फ्रैगमेंट कर दिया कि ये फैसिलिटीज की वजह से इन्हें प्रॉब्लम हो रही है और ये इनके मेंटल हेल्थ, इनके पर्सनल लाइफ की वजह से प्रॉब्लम हो रही है। जैसे यहाँ पे देखो कि कैडर रिव्यू, ठीक है, डिलेज इन प्रमोशन, फिर उसके बाद सिंडेमिक्स के जो जैसे होता है कि ज्यादा आप शराब पी रहे हो, ज्यादा अनहेल्दी लाइफस्टाइल, ये सब के वजह से। ठीक है, सोशल स्टिग्मा जो मेंटल हेल्थ से रिलेटेड, अब ये होता है कि सीएपीएफ पर्सनल में ये अज्यूम किया जाता है कि जो भी बंदा, आप भी आगे चल के असिस्टेंट कमांडेंट बनने वाले हो, कि अगर आप एक असिस्टेंट कमांडेंट हो तो आपको मेंटली स्ट्रांग होना चाहिए। ठीक है, फिजिकली स्ट्रांग, मेंटली स्ट्रांग, बट नहीं हो पाता है। कई बार ब्रेकडाउन जो है वो अनअवॉइडेबल होता है, और ये सिर्फ सीएपीएफ में नहीं, ठीक है, सिर्फ सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस में नहीं, ये हर डिपार्टमेंट, कॉर्पोरेट में जाओ सेम सीन, अगर आप गवर्नमेंट सर्विसेज में सेम सीन, बिजनेसमैन सेम सीन। तो ब्रेकडाउन होना, इमोशनली ब्रेक कर जाना, ये कभी कभी अनअवॉइडेबल हो जाता है, नो मैटर आप कहाँ पे भी हो। हाउसवाइफ्स के बीच में, हाउसवाइफ्स को भी डिप्रेशन होता है, समझ में आया? तो वही ये चीज बोल रहा है कि जब हम लोग किसी को एज्यूम करते हैं कि ये एक असिस्टेंट कमांडेंट है, तो वी एज्यूम कि ये मेंटली बहुत स्ट्रांग होगा, फिजिकली बहुत स्ट्रांग होगा। लेकिन कभी कभी अगर कोई इंसान, अगर कोई असिस्टेंट कमांडेंट या कोई भी लो स्केल, हाई स्केल कोई भी पर्सन है, तो अगर उनको कभी कभी मेंटल एग्जॉशन भी होता है ना, उनको हेल्प भी चाहिए रहती, तब भी वो नहीं जा पाते, क्योंकि उन्हें इस बात का डर रहता है कि हमारे ऊपर एक स्टिग्मा लग जाएगा कि ये जैसे नहीं बोलते कि काहे का सीएपीएफ में, काहे का असिस्टेंट कमांडेंट है, रोते रहता है। ठीक है, तो ये भी एक उनके मेंटल हेल्थ को क्या कर रहा है, इम्पैक्ट कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह से, और फिर उसके बाद लैक ऑफ ट्रेन्ड साइकोलॉजिकल स्टाफ। ठीक है, तो इस तरह से मैंने अपने जो कॉजेस थे उसको क्या कर दिया, डाइवर्सिफाई कर दिया। नाउ अब हम क्या करेंगे कि आगे हम क्या स्टेप ले सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो आगे स्टेप लेने के लिए सबसे पहले मैंने लिखा है कि टू ओवरकम सच ट्रैवेस्टी ऑफ ह्यूमन लाइफ वैरायटी ऑफ स्टेप्स कैन बी अडॉप्टेड। ठीक है, मतलब अब यहाँ पे मैंने बता दिया कि ऐसी ऐसी दिक्कतों को अगर दूर करना है तो बहुत अलग अलग स्टेप्स ले सकते हैं, जैसे कि इंक्रीजिंग रिक्रूटमेंट, वेकेंट पोस्ट को भरना, वर्कलोड को कम करना, स्ट्रेस मैनेजमेंट, और इस तरह से मैंने काउंसलर्स, अलग अलग सेंसिटिविटी ट्रेनिंग, जो भी है इसमें पूरा आपको अलग अलग पॉइंट्स मिलेगा, जिसमें मैंने क्या किया कि मैंने बताया है मल्टीपल सॉल्यूशंस। तो मैंने इस पैराग्राफ में मेरा कौन सा डायमेंशन रहेगा, मेरा सॉल्यूशन वाला डायमेंशन रहेगा। फिर उसके बाद देखो ये पैराग्राफ, यहां पे मैंने एक वर्ड यूज किया फाइनली इसलिए यूज किया है क्योंकि ये दोनों जो पैराग्राफ है वो कहीं ना कहीं सॉल्यूशन से रिलेटेड है, लेकिन कंटेक्स्ट देखोगे तो डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पे मैं विक्टिम ब्लेमिंग एटीट्यूड जो होता है ना, ठीक है, कि अगर पर्सन जो है, अब ये अगर कोई भी इंसान है वो सुसाइड कमिट कर रहा है तो हम बोलते हैं कि भाई तुम बहुत कमजोर हो, अगर वो बच गया तब तो फिर उसका सोसाइटी में तो अच्छा खासा वो हो जाता है। तो अगर कोई सुसाइड करने जा रहा है, अगर वो बच जा रहा है, फिर उसे ये चीज बताना कि भाई तुम तो बहुत कमजोर है, या फिर अगर वो इंसान नहीं रहा है, कोई भी इंसान सुसाइड से गया तो मेंटली बहुत वीक थी इसलिए सुसाइड कर ली, ये जो स्टेटमेंट होता है ना, ये बाकी लोगों को भी बहुत ही ज्यादा उस टाइप का कर देता है, ठीक है, हताश कर देता है। ठीक है, तो अगर किसी को भी सुसाइडल थॉट्स आ रहे तो इंस्टेड ऑफ हेल्पिंग देम, इफ वी आर ऑफरिंग की इफ वी आर सेइंग कि तुम बहुत ही मेंटली वीक हो, देन दिस माइट बी द हार्मफुल स्टेप जो हम ले रहे हैं, जो शायद उनके लिए बहुत ही ज्यादा मतलब दिक्कत का कारण बन जाए। ठीक है, तो ये जो विक्टिम ब्लेमिंग एटीट्यूड है ये इसको खत्म करना। ठीक है, या फिर जो सीएपीएफ के साथ, असिस्टेंट कमांडेंट के साथ, सिपाहियों के साथ, पुलिस फोर्सेस के साथ, कि पहले एक टाइम पे होता था कि मर्द है रो कैसे सकता है, अब अभी भी ये चीज होता है,
स्पेशली अगर विमेन भी अब अगर फोर्सेस ये सब में जा रही है तो ये कैसे रो सकती है, ये तो नहीं रो सकती है ना, मेंटल हेल्थ उनका भी खराब हो सकता है। तो ये जो स्टिग्मा है ना कि नहीं अगर तुम फोर्सेस में हो तो तुम्हारा मेंटल एग्जॉशन नहीं होगा या तुम्हारा मेंटली तुम बहुत स्ट्रांग होने चाहिए, दिस दैट, ये स्टिग्मा को हमें खत्म करना होगा अगर हमें सीरियसली सीएपीएफ या फिर अगर, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ सीएपीएफ तो हम सीएपीएफ के बारे में लिखें, किसी भी फोर्स के किसी भी पर्सनल के अगर मेंटल हेल्थ को सही करना है ना तो हमें इस चीज पे काम करना होगा। फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट डायमेंशन रहेगा कि सरकार ने क्या क्या एक्शंस लिए हैं, ठीक है। तो इंडियन गवर्नमेंट जो है वो मेजर्स लाइक आयुष्मान सीएपीएफ, रिक्रूटमेंट को इंक्रीज करना, वैकेंट सीट्स को भरना ताकि प्रेशर जो है ना वो डिवाइड हो जाए। उसके साथ साथ टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन कि आप ई लीव ये सब कर चुके। पहले के टाइम में होता था कि छुट्टी नहीं मिल रही, अभी छुट्टी दी जा रही है कि हाँ आप जाइए अपने फैमिली के साथ रहिए, इमोशनल स्ट्रेस को कम करके आइए, समझ में आया। तो ये सारी चीजें ला रही है। अब देखो, अब आएगा हमारा कंक्लूजन। कंक्लूजन में भी बहुत बच्चों को दिक्कत होता है कि मैम कंक्लूजन में लिखे क्या, कैसे लिखे कि एक प्रॉपर कंक्लूडिंग पैराग्राफ हम अपने आंसर में ला सके। तो कंक्लूजन एक्चुअली होता है हमारा समरी एंड सजेशन। समरी and suggestion. तो in conclusion we are talking about summary, we should talk about summary and we should talk about suggestion, ठीक है। तो जब भी हम लोग समरी और सजेशन के बारे में बात करते हैं ना तो हम क्या करते हैं कि पहले हम लोग बताएंगे पूरा का पूरा जो हमारे, याद करो हमारे 3 हमने कीवर्ड्स डिटेक्ट किए थे। अब हम इन 3 कीवर्ड्स को लेके फिर से 1-2 सेंटेंस लिखेंगे लेकिन कंक्लूजन फॉर्म में लिखेंगे। जैसे सुसाइड अमंग सीएपीएफ पर्सनल, ये सिर्फ पर्सनल ट्रेजेडी नहीं है लेकिन दे आर अर्जेंट अलार्म्स रिंगिंग थ्रू रैंक्स ऑफ आवर सिक्योरिटी apparatus। सुसाइड सीएपीएफ सब कुछ हमारा क्या हो गया, कनेक्ट हो गया, ठीक है। और अब हमारा क्या आएगा, सजेशन मतलब फ्यूचर अप्रोच। तो हम लिखेंगे इट इज टाइम टू प्रोटेक्ट द ब्रेव हार्ट्स हु प्रोटेक्ट द बॉर्डर, इट्स अ कॉल टू प्रोटेक्ट द प्रोटेक्टर्स। देखो ऐसे स्टेटमेंट्स आप लिख सकते हो, ऐसे आर्टिकुलेशन आप कर सकते हो कि प्रोटेक्ट द प्रोटेक्टर्स, इस तरह के आप आर्टिकुलेशन कर सकते हो ताकि आपका जो कंटेंट है वो थोड़ा और कैची लगे, ठीक है, पढ़ने में इंटरेस्टिंग लगे। और फिर उसके बाद एंड लेट अस एक्ट बिफोर द साइलेंस बिकम्स डेफनिंग। समझ में आया। तो इस तरह से एक प्रॉपर ऐसे आप लिख सकते हैं। देखिए आज शुरुआत है, ठीक है, आज हमारा पहला, बहुत चीजें आपको समझ में नहीं आई होंगी। अभी से लेकर ना 40 दिन तक हम यही चीज करने वाले हैं जब हम अलग अलग टॉपिक्स को मैं और आप बैठ के डिस्कस करेंगे, चाहे वो आर्ग्यूमेंट हो गया, चाहे वो एसे हो गया, चाहे वो रिपोर्ट हो गया। मैं आपको फिर से बता रही हूँ कि एक्सपेक्टेड टॉपिक्स को कलेक्ट कर लीजिए, ठीक है, स्टडी फंडा से कलेक्ट कीजिए वो एक्सपेक्टेड टॉपिक्स। हमने साल भर जितने भी क्वेश्चंस पॉसिबल हो सकते, जितने भी क्वेश्चंस हमने देखा कि हाँ ये टॉपिक है जिससे क्वेश्चन आ सकता है, वो टॉपिक है जिससे क्वेश्चन आ सकता है, कलेक्ट करके उस पर आंसर आप ही के लिए बनाया है, ठीक है। तो कॉल द हेल्पलाइन नंबर, गो फॉर दैट एक्सपेक्टेड टॉपिक बुक्स, ठीक है। कंटेंट भी वहीं से पढ़िए, क्वेश्चन भी वहीं से पढ़िए, बट मेक श्योर कि 3 अगस्त को आप पहला स्टेज तो क्लियर कर रहे हो, ठीक है। पहला स्टेज एग्जाम हॉल में क्लियर होता है, रिजल्ट में नहीं, ठीक है। जय हिंद, थैंक यू।